इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है कि जो ऑब्जेक्ट मेल्ट, जो सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है, तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द सब, यहाँ पर पहले ऐसे लिख लो कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। अगर आप इसको मैं बताऊं तो हम ये कहने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसे हैं, यह कह सकते हैं कि मोस्ट, चलो, ऑफ द सब्सटेंस कैसे हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। सम सब्सटेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। कुछ ऐसे होते हैं कि जब मेल्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जब वो मेल्ट होते हैं तो एक्सपैंड होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने पर क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और सम सब्सटेंसेस या यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्सपैंड होते हैं, और सम सब्सटेंस, केवल कुछ ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही माइन्यूटली वो कह सकते हैं। तो सम सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। तो कुछ ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें हम लिख सकते हैं कि बिस्मथ है और आइस है। और बाकी मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस तो एक्सपैंड ही होते हैं मेल्ट होने पर, जैसा कि हम लेड की बात कर लेते हैं और वैक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम वैक्स का 1.161 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम वैक्स लें, अगर हम उसको मेल्ट कराएं तो मेल्ट कराने पर 1.166 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो वॉल्यूम एक्सपैंड होने से हमको ये पता चल जाता है कि मेल्ट होने पर ऐसे मटेरियल का वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है यहाँ पर, और 1 ही ग्राम है ये भी। तो यहाँ पर हम सॉलिड वैक्स लिए थे, और यहाँ पर लिक्विड वैक्स यानी मोल्टन वैक्स मिल गया हमको। क्या मिल गया, मोल्टन वैक्स मिला हमको। और ये जो प्रोसेस करवाया हमने 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे में अगर आइस के लिए बताऊँ तो 1 ग्राम हम अगर आइस लेते हैं, और 1 ग्राम आइस को हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, तो 1.099191 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करवाते हैं तो 1 ग्राम का वाटर बनता है, और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ वॉल्यूम क्या हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेल्ट होने पर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके बताने के पीछे का लॉजिक ये था कि ऐसे सब्सटेंस में हम क्या देखते हैं कि जो सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसे हैं जो जो मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं, तो इनके प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, तो मेल्टिंग पॉइंट इनकी डिक्रीज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेल्ट होने पर, तो हम उनकी अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ ये आप अगर लॉजिक समझ गए हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज करें, या हम कह सकते हैं मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हों, ऐसे समझो। ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेल्ट होने पर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनका प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और या इसका जस्ट वाइस वर्सा, कि प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बस यही आप याद रखना। क्या याद रखना है आपको,
आपको यह याद रखना है कि जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्ट करने पर, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लो कि वाटर लेता हूँ, और वाटर की मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम देखता हूँ, तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँ, प्रेशर क्या करूँ, मैं डिक्रीज करूँ, और प्रेशर डिक्रीज करता हूँ, या मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग सब जानते हैं 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन होता है, 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ये प्रेशर क्या करता हूँ, ये प्रेशर यानी कि 1 atm का प्रेशर अगर मैं राइज कर देता हूँ, मान लो राइज कर देता हूँ, तो अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी ना, इससे ये माइनस होकर कितने पर, कितना माइनस हो जाएगा इसमें से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड ये माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 atm का प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं 2 atm का प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो अब 2 इंटू 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड का इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये मैंने उनके लिए बताया जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्ट होने पर, उनके लिए मैंने बताया ये, ठीक है। अब इसी से अदर हैंड अगर हम देखें तो ऐसे भी सब्सटेंस तो अपने पास हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हैं जो मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं। तो जो मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं उनके लिए क्या है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो एक्सपैंड होते हैं केवल उनके लिए है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे अपने पास बैक्स हैं, ऐसे अपने पास बैक्स हैं, और क्या है, बैक्स हैं और लेड हैं, ये सब हमारे पास क्या है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, या प्रेशर के इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बस इस लेक्चर में हम लोग इतना तक ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।